वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स और हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए जिसका नाम है ओगिव। कोई लोग ओजाइव बोलते हैं, कोई लोग ओगिव बोलते हैं, कुछ भी बोलो, मुझे मतलब क्या है, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, हम स्टैटिस्टिशियंस हैं। दोस्तों, ओगिव कर्व होते हैं जिसमें हम लोग उन दोनों को मिक्स करके ओगिव कर्व से हम वैल्यू निकालते हैं मीडियन की, क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3 की। सिर्फ मीडियन और क्वार्टाइल्स के लिए पॉसिबल हो सकता है और किसी चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब पार्टीशन वैल्यूज के लिए ओगिव का यूज़ कर सकते हैं या ओजाइव का यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू कॉल। मैं नहीं कहता कि मैं सही हूँ या आप गलत हो, हमें स्पेलिंग याद रखनी है, OGIVE ये लिखी हुई है। अब ओगिव के अंदर आपको करना क्या पड़ता है, आपको दो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने पड़ते हैं, लेस देन एंड मोर देन। अब लेस देन मोर देन क्या होता है, अभी 2 मिनट समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा आराम से। आपको लेस देन और मोर देन के दो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने पड़ते हैं और उसके बाद आपको दोनों को ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ता है एक चार्ट पेपर पे, आपके जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसके ऊपर, नहीं तो आप वैसे भी पेंसिल से बना सकते हैं। और उसके बाद जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बिकम योर मीडियन। तो अब ये करना कैसे होता है, एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है, आधा सॉल्व कर रखा है, आधा नहीं कर रखा। क्वेश्चन नॉर्मली हमें यहाँ तक गिवन होता है, कोई हमें स्टूडेंट की सीरीज, मार्क्स और उसके स्टूडेंट्स के नंबर गिवन होते हैं। अब नॉर्मली क्या, अगर मैं इसको बात करूँ तो सिग्मा एफ आ जाएगा। अब आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 7 वगैरह सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आपको आज के क्लास में ये समझना जरूरी है कि एक होता है लेस देन फ्रीक्वेंसी, एक होता है मोर देन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आपके पास रेंज जो होती है ना, उसको देखना होता है आपको। रेंज के हिसाब से 0 और 5 ये दो गिवन है आपको यहीं से शुरू करना है, लेस देन यहीं से शुरू करना है, मोर देन। लेस देन हमेशा अगले से शुरू होती है, मोर देन हमेशा पिछले से शुरू होती है, ठीक है। अब लेस देन का मतलब क्या है, जो हम नॉर्मली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो लेस देन ही होती है। कैसे, 5 से कम कितने लोग हैं, 7। 10 से कम कितने लोग हो गए, ये दोनों, तो 10 और 7 17। 15 से कम कितने लोग हो गए, ये तीनों, तो 20, 10, 7 सब मिला के 37। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, क्यूमुलेट होती जा रही है, लेकिन दैट इज लेस देन। 20 से कम कितने लोग हो गए, 13, 20, 10, 7 सबको ऐड कर दिया। 25 से कम कितने लोग हैं, 17, 13, 20, 10, 7 सबको ऐड कर दिया। 30 से कम कितने लोग हैं, ये सारे। 35 से कम कितने लोग हैं, ये सारे। और 40 से कम कितने लोग हैं, ये सारे, मतलब सारे के सारे, तो हो गए 100। तो सिग्मा एफ हमारा अगर ऐड करोगे तो 100 ही आ रहा होगा, इन सबको ऐड करोगे तो 100 आएगा। आई रिपीट, जब हम लेस देन फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो अपर रेंज से शुरू करते हैं। 5 से कम कितने, 10 से कम कितने, 15 से कम कितने, 20 से कम, 25 से कम, 30 से, 35 से, 40 से, 45 से, ऐसे 100 ऑन चलता रहता है। ये आ गया लेस देन फ्रीक्वेंसी। अब आता है मोर देन फ्रीक्वेंसी। मोर देन फ्रीक्वेंसी क्यों निकालना है, जब कभी भी हमें ओगिव या ओजाइव से यूज़ करना है, हमें लेस देन और मोर देन दोनों फ्रीक्वेंसी चाहिए होती हैं ताकि हम उसको प्लॉट कर सकें अपने ग्राफ पे। मोर देन निकालने के लिए कहाँ से शुरू करोगे, पिछली रेंज से। मोर देन 0 मतलब 0 से ज़्यादा कितने लोग हैं, सर 0 से ज़्यादा तो सारे ही हैं, समझ रहे हैं, दोबारा बोलता हूँ, 0 से ज़्यादा कितने लोग हैं, सर 0 से ज़्यादा तो सारे हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से हो गई, मोर देन 0 कितने हैं, 100। बस ये पकड़ में आ गया तो अगला काम आसान हो गया। 5 से ऊपर कितने हैं, मतलब 5 से ऊपर ये 7 नहीं है बस, तो 100 में से 7 गए 93। 10 से ऊपर कितने हैं, ये दोनों काट दो उसमें से, मतलब 10 भी काट दो तो आ गया 83। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 15 से ऊपर कितने हैं, अब ये 20 भी काट दो 63। 20 से ऊपर कितने हैं, ये 13 भी काट दो 50। 25 से ऊपर कितने हैं, ये 17 काट दो 33। 30 से ऊपर कितने हैं, ये 10 भी काट दो 23। और 35 से ऊपर कितने हैं, ये 14 भी काट दो, कितना आएगा 9। देखो ये 9 और ये 9 बराबर आ गए। अल्टीमेटली समझ रहे क्या हो रहा है, जब हम मोर देन या लेस देन सीरीज बनाते हैं तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू इज बिकॉज मैनी टाइम्स द स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल इन फाइंडिंग आउट लेस देन एंड मोर देन एंड दे गो विद अ रैंडम चॉइस कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, सही हो रहा है।
ठीक है। अब देखो सर इसका कोई दूसरा मेथड समझाओ ना, शॉर्टकट मेथड समझाओ कोई तरीके से जल्दी से हो जाए। अब देखो क्या करना है, जब लेस देन होगा ना तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करना, जब मोर देन है तो नीचे से ऊपर ऐड करना। करें, देखो जब लेस देन था तो मैंने क्या किया, 7, 7 + 10, 20 + 17, 17, 37 दोनों को ऐड करता चला गया, ये 100 आ गया। अब मोर देन में क्या करो, देखो शुरुआत यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे 9 लिख दो। अगर कंफ्यूजन है तो शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, 9 कर दो। अब 9 को उल्टा शुरू करो, 9 + 14 23, 23 + 10 33, 33 + 17 50, 50 + 13 63, 63 + 20 83, 83 + 10 93, 93 + 7 100। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखना मत एग्जाम में, ये तरीका होता है बस कैलकुलेशन करने का, और ये नीचे से ऊपर। तो अगर लेस देन है तो ऊपर से नीचे ऐड कर दो, अगर मोर देन है तो नीचे से ऊपर ऐड कर दो। आंसर 100 आएगा। देखो ये भी कितना है 100, ये कितना है 100। तो लेस देन में फिर बोल रहा हूँ, लेस देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल एंड एट सिग्मा एफ, मोर देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल स्टार्ट विद सिग्मा एफ। देखो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में आके सर ये मोर देन कैसे निकलता था, लेस देन कैसे निकलता था। बिल्कुल तरीका बिल्कुल सिंपल है, या तो बिल्कुल सिस्टमेटिक चलो, रेंज पकड़ो, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। या दिमाग में हमेशा रखना, लेस देन में लास्ट में सिग्मा एफ आता है, मोर देन में शुरू में सिग्मा एफ आता है। ठीक है, एक बार इसको समझो, फिर मैं समझाता हूँ इसको ग्राफिकली कैसे काम करना है। जल्दी समझो, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट बॉक्स भर डालो मेरा, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, सर ये वैल्यू तो आ गई, अब आपने करना क्या है, आपको बनाना है ग्राफ और उससे निकालना है हमको ओगिव, इसको हम बोलते हैं ओगिव। ये जो वैल्यूज है ये ओजाइव वैल्यूज हैं, इनको हमें प्लॉट करना होता है इस ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे ले लेते हैं मार्क्स, यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की रेंज हमें मालूम नहीं है कितने कितने, 17 है, 37 है, 50 में सब कुछ है, तो हमने क्या कर लिया, उसको 20 की रेंज में ले लिया, 20 40 60 80 100 120, और यहाँ पे मार्क्स ले लिए हमारी रेंज 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो 5 10 15, एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लेना, 1 सेंटीमीटर = 5 मार्क्स, ऐसे लिख सकते हो आप जैसा आप चाहो। अब आपने करना क्या, सिर्फ करना क्या, प्लॉटिंग करनी है। पहले लेस देन की प्लॉटिंग कर दो, फिर मोर देन की प्लॉटिंग कर दो। अब आपने प्लॉटिंग कैसे करनी होगी, जब प्लॉटिंग करोगे आप, तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं जा रहा क्योंकि आपको पता है कि ढूंढना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए। मेरा स्केल, आपके पास जो चार्ट पे ग्राफ पेपर होगा बहुत परफेक्ट होगा, मेरे पास रैंडम चलेगा। तो आप जब इसको बनाओगे तो समवेयर इट विल बी लाइक दिस, कि ये 40 तक चला जाएगा, और दूसरा वाला जो ग्राफ आएगा वो हमारा, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वैल्यू सही आ जाए। दूसरा जो वैल्यू जाएगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 से 7 तक जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली वो 100 के सामने ही रहेगा कि इससे ऊपर निकाल दो। इस तरह से आपके पास दो प्लॉटिंग हो जाएगी, लेस देन और मोर देन ओजाइव की। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 100 एंड इट विल एंड ऑन 40, और दूसरे केस में भी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 विल एंड अप टू 100, इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकता। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक, जहां से ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वेयर एवर द लेस देन एंड मोर देन ओजाइव, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाना है, कहीं फ्रीक्वेंसी से बना दो गलती से, इनसे बनाना है, इन दोनों से बनाना है ओजाइव। कई बार स्टूडेंट गलतियां करते हैं, इससे और इससे बना देते हैं, आंसर सारा गलत हो जाता है। इन दोनों से बनाना है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है स्केल लेके, दैट इज योर मीडियन। ये जो 20 आया 20, दिस इज माय मीडियन। बस खत्म हो गया, यही है लेस देन हो जाए मोर देन हो जाए। लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप के लिए, कहीं ऐसा ना हो आंसर गलत जा रहा हो, ताकि आप जब प्लॉटिंग कर रहे हो ना थोड़ा बहुत हेर फेर कर लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन में आंसर पहले निकाल लेना, मतलब पूरा करने के बाद आंसर भी निकाल लेना कितना आना चाहिए, ताकि जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो उसी वैल्यू पे कर देना एग्जैक्ट।
टीचर को मालूम है कि इतना परफेक्ट कोई नहीं होता, इसलिए हम भी उसके लिए थोड़ी लीवर्स देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ने किया है, कोशिश अच्छी करी है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी प्लॉटिंग गलत हो जाती है, कोई बात नहीं। तो आपको निकालना कैसे आंसर है, आंसर तो वही निकलेगा ना, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो n/2 कितना है, 100/2 50, तो 50 करते क्या आ जाएगा हमारे पास, सीरीज आ जाएगी 50 की 67, ये 50, बस इसमें आपको फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। आप जब फॉर्मूला पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, ये वाला फॉर्मूला आपको आता निकालना, इससे आप जब वैल्यू निकालोगे तो मीडियन इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब ग्राफिकली एक चीज़ और सीखते हैं। अभी समझ आ गया कि हमने मीडियन कैसे निकाला, लेस देन मोर देन ओजाइव दिए उनको हमने निकाल दिया, लेकिन हमें क्वार्टल 1 भी निकालना है, क्वार्टल 2 भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। क्या इसका एक और कोई अच्छा तरीका हो सकता है? तो इसका एक ग्राफिकली बड़ा अच्छा तरीका क्या हो सकता है, बहुत आसान तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है मीडियन, आपको निकालना है क्वार्टाइल 1, आपको निकालना है क्वार्टाइल 3। तो इनकी पोजिशनल वैल्यू निकाल लो पहले, लेकिन ये सिर्फ किस में करना है, आपको सिर्फ इसको लेस देन ओजाइव में करना है, आपको मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना है, आपको मोर देन में ही नहीं करना। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन ओजाइव, वहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा क्वार्टल्स के लिए। क्वार्टल का जहाँ पे ओजाइव का इंटरसेक्शन होगा इसका मतलब मीडियन की बात चल रही है, तो हम ओजाइव दोनों को इंटरसेक्ट करके वो निकाल लेते हैं पहले। मैंने उसको मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करा रहा हूँ। आपने करना क्या होगा, जब आप लेस देन ओजाइव निकालेंगे तो आप इसका लेस देन ओजाइव चार्ट बनाएंगे और इसको प्लॉट कर देंगे ग्राफिकली। अभी मेरी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा अटपटा होगा क्योंकि वो एग्जैक्टली डॉट पे नहीं चल रहा है, आप जब करोगे डॉट पे चलेगा क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर होगा। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इनकी पोजिशनल वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं, इसकी निकालो n/2, इसकी निकालो n/4। n/ क्यों, क्योंकि ये रेंज कंटिन्यूस सीरीज है, डिस्क्रीट में ये क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होते ज़्यादा। फिर 3 n/4, n/2 निकालोगे तो 100/2 50 आ जाएगा, n/4 करोगे 100/2 तो 25 आ जाएगा, और अगर 3 n/2 करोगे तो इसका आंसर 75 आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई 50th आइटम, 25th आइटम, 75 आइटम। अब यहाँ मत देखो, आप सीधा ग्राफ पे चले जाओ और आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने 25 को टिक करना है, यहाँ पर 25 यहाँ पर होगा, 50 यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, और 75 बीच में यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेंज आपकी जो चल रही है वो 20-20 का गैप है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं उस पर्टिकुलर एंगल से। 50 यहाँ पे आपके पास, तो 50 से लेके आपने यहाँ पे एक वैल्यू पुट करी और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लेस देन के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ गया 20। तो वो हमारे पास क्या था, मीडियन। आपने कहा 25 पे करूँगा, तो अगर 25 से करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टिक करेगा और आपके पास जो मीडियन आएगा दैट बिकम 15। देखो यहाँ 15 पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा 25 से, तो आपके पास क्वार्टाइल 1 आ गया 15। जब 75 से करोगे आप, तो 75 से करने के बाद जब आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा ग्राफ गलत गया हुआ है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ये 30 के ऊपर, ठीक है। आप ऐसे मत बनाना, आप तो जब प्लॉटिंग करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर तो आपके एग्जैक्ट डॉट चल रहे होंगे। मेरे पास क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो रैंडमली चला रहा हूँ मुझे बस्ती। तो आप जब इसको प्लॉटिंग करेंगे तो 75 पे क्वार्टर आ जाएगा क्वार्टर 3, 15 पे क्वार्टाइल 1 और इसके ऊपर मीडियन। तो आपने करना है क्या, सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल वैल्यू को आपने सिर्फ nth आइटम पे जाना है। 50th आइटम प्लॉट, 25th आइटम प्लॉट, 75th आइटम प्लॉट। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड मीडियन। लेकिन ये तब तक नहीं करना जब तक आपको क्वेश्चन में करने के लिए ना कहा जाए। अगर क्वेश्चन में कहा है कि ग्राफिकली करना है आपको तो ग्राफिकली करना है, वरना आपको फॉर्मूला ही यूज करने जो आपको पहले सिखाए गए थे। मतलब इस केस में फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू I। इस केस में ये n/4 हो जाएगा, इस केस में 3n/4 हो जाएगा। इनके क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों ने पिछली क्लास में कर लिए हैं, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी आ गई है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्राफिकली बहुत सुंदर नहीं सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि
यहाँ पे बोर्ड के अंदर लिमिटेशंस होती हैं, बट आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा एंड नाउ यू आर एबल टू डू इट। तो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑल्सो फ्रॉम योर बुक, सैम्पल पेपर, फ्रॉम योर एनी इलस्ट्रेशंस, बट डू प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो एग्ज़ाम से पहले भागोगे, तब आपके प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी उस प्रेशर को कम कर देते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई कीजिए। दैट इज़ इट फॉर द टुडेज़ क्लास, जहाँ पे हमने पढ़ा है ओजिव के ओगाई, जो आप ओजाई बोलते हैं, ओगिव बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, ओजाई बोलते हैं। वैसे कुछ भी बोलो, वैसे तो इसका नाम ओगिव भी है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। कर्व है लेस देन मोर देन कर्व, सिर्फ लेस देन से आप तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। लेस देन मोर देन को जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे मीडियन आएगा। क्वार्टाइल के लिए कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होता, सिर्फ मीडियन के लिए इंटरसेक्शन होता है। दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो बस आज की क्लास खत्म, ये आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो प्लीज़ जाने से पहले दे दो मेरी फीस है मेरी सिंपल, नीचे एक बटन है सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दो। ऑलराइट, और दोस्तों को शेयर करो, बिकॉज बचपन से सीखते आ रहे हैं शेयरिंग इज़ द केयरिंग, है ना बाबा, है ना। तो बाबा ब्लैक शीप में पहले शुरुआत में कैसे होता है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो प्लीज़ दुनिया की केयर करो बाय शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।